नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मैं सिंह स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल माही डिवाइन में। दोस्तों, ब्रह्मांड में हमारा हर कर्म, सब विचार सब फैल जाते हैं और प्रकृति हमें बड़े ध्यान से सुनती है, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से सुनती है और वो हमें कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद लौटाती जरूर, चाहे हम वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे हों। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, भलाई का काम करते हैं, जैसे किसी के लिए कुछ भी सोचते हैं, अच्छा ही उसके लिए बड़ाई करते हैं या उसका अच्छे कामों के लिए उसको प्रोत्साहन करते हैं, उसके लिए हम जो भी हमारे से बन पड़ता है हम किसी की मदद करते हैं, तो प्रकृति हमें उसका 100 गुना, करीब 100 गुना वापस लौटाती और अच्छाई के लिए लौटाती। और अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं, किसी का बुरा करते हैं या अपने मन से थॉट से कहीं उसका बुरा चाहते हैं, तो वो भी हमें वापस कहीं ना कहीं आके वापस मिलता ही मिलता है। चाहे हम किसी के लिए बुरा बोलते हो, चाहे सोचते हो, चाहे विचार उसके लिए कैसे रखते हो, तो वो भी हमारे पास लौट के आते हैं। ये प्रकृति सबका हिसाब करती है। ये ब्रह्मांड हर एक चीज हमारी प्रार्थना तक सुनी जाती है। हमारे जो हम नेगेटिविटी अगर रखते हैं, विचार रखते हैं, हम कोई नेगेटिव चीज बोलते हैं तो वो भी वापस आते हैं लौट के। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे सुनते हैं। वैसे ही हमारी हर एक चीज, कोई भी हम जैसे कोई नेगेटिव चीज भी बोलते हैं तो वही हमारे पास वापस लौट के आती है। ये एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में फैल जाती है, वो वापस गूंजते हुए कभी ना कभी लौट के वापस आती है। जैसे कई लोग हैं, सोचते हैं, किसी का ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो उनके साथ ईर्ष्या वाले लोग ही जुड़ते हैं। अगर कोई चोरी की भावना रखता है, चोरी की भावना रखता है, उसके साथ चोर कनेक्ट हो जाते हैं। जितने चोर हैं सब ग्रुप बनने लगता है, उसका प्रारब्ध बड़ा होने लगता है। अगर वो बेईमान है तो उसके साथ बेईमान जुड़ने लगते हैं। अगर वो कोई डाकू है, कोई किसी की ईर्ष्या ईगो रखता है तो उसके साथ ईगो वाले लोग जुड़ते हैं। जैसे आप रावण को ही लेगी, उसने उसके साथ घमंडी और उसने इतने गलत काम किए तो उसके साथ सारे गलत लोग जुड़ गए। तो ऐसा ही उसका प्रारब्ध और बढ़ाता होता गया और इसका अंत कैसे आपने देखा है। तो ऐसे ही ले लो शकुनी मामा के साथ कैसा उसकी छल कपट की भावना, उसको छल करना, ठगना, लोगों को बेईमानी करना, ये सब था। तो उसके साथ दुर्योधन जुड़ा, उसका अंत कैसे हुआ आपने देखा। पांडवों ने सिर्फ कुछ एक थोड़ी सी जमीन का हिस्सा मांगा था और उसने कैसे उनके साथ छल किया। लेकिन उससे भी बड़ा एक उनके साथ था जो श्री कृष्ण भगवान, जो पांडवों के साथ थे। उनका सबसे बड़ा दिमाग, उनके पास छल कपट नहीं था, उनके पास चालाकी हो सकती, चालाकी करी उन्होंने, लेकिन वो किसके लिए, वो भलाई के लिए, धर्म के लिए। वो उनके लिए कि अगर चोर उचक्की कमांड करने लगेंगे, बेईमान छल कपटी हो जाएंगे तो जनता का क्या हो। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने वो प्रारब्ध रचा। तो हम जो भी किसी के लिए कुछ भी सोचते हैं वो हमारे हम पास लौटता ही लौट। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे पास अच्छा ही बन के लौटती है। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो बुरा ही बन के लौटती है। और कर्ण के पास ईर्ष्या की भावना अर्जुन से कि वो इतना बड़ा धनुर्धारी, ईर्ष्या पूरा उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने ईर्ष्या दिखाई, उसके चलते उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। और जब अधर्म का साथ कोई देता है तो उसका भी फिर प्रारब्ध ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों, यही चीज सीखने की है, हमें इन चीजों से जुड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए महाभारत, रामायण, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे ये चलता आ रहा है। युगों युगों से ये चीजें चलती आ रही, तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना, बुराइयों से दूर होना, बजरंगबली के से जुड़ाव करना है। हम जो भी आज जिस भी देवता को मानते हैं उनसे जुड़ो, उनके बारे में जानो, उनके बारे में पहचानो और उनके जैसे बनने की कोशिश करो, उनके जैसे कर्मों पे चलने की कोशिश करो। तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, मधुरमय हो, आप आनंद से जीवो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के। हर एक चीज आपका थॉट्स क्लियर होंगे, आप हर क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। जिन लोगों के लिए चोरी मायने रखती है वो उसको चोर टाइप के ही लोग मिलेंगे और वो अपने सगों को भी नहीं बख्शता, चाहे कितना भी सगा हो, वो ठगेगा ही ठगेगा उसको। एक ना एक दिन उसके अंदर वो चालाकी रहेगी ही रहेगी, कितना भी अपना बनने की कोशिश करे नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना लें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको कब वो चोट पहुंचा सकता है और कब आपसे धोखा कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका अपना खुद का दिमाग, सेंस भी तो काम करता है, उसको यूज में लाना चाहिए। और इसीलिए बोलता हूँ, बजरंगबली से जुड़े हुए सभी, जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला, ये सब देखनी चाहिए। इनसे हमें समझ में आता है कौन चालाकी करता है, कैसे जीवन जीना है। गीता का सार सुनिए, गीता से जुड़िए,
गीता में सभी जीवन जीने के सारे तथ्य बता रखे हैं। हमें समझ में आएगा कि हमसे चाणक्य नीति पढ़िए, ऐसे ऐसी बुक्स पढ़िए जिनसे आपको समझ आए, लोगों की भ्रांतियों से दूर निकल सके और आपके जीवन, आप, मैं नहीं बोलता आप ऐसे बनो, आप इन चीजों से पढ़ के आप अपने आप को अलग कर सकते हो, उनसे सीख के कुछ आगे जिंदगी में अपनी अलग लाइन बना सकते हो, ऐसे लोगों से बचाव ले सकते हो। नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, क्या ही फायदा फिर। आप तो सच्चे हो, मन से निर्मल हो, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि वो आपके साथ छल कर रहा है मामा। अब वो आपके साथ धोखा कर जाए शकुनी मामा की तरह, तो फिर क्या करोगे आप। इसीलिए आपको हमेशा अपना दिमाग शांत रखते हुए जज करना आना चाहिए, देखना चाहिए कि मुझे ये इंसान धोखा तो नहीं दे दी। ये हर एक चीज को समझना जरूर, अगर नहीं समझ पाए तो एक दिन आप लाइफ में पीछे छूट जाएंगे, आप फिर फील करेंगे, आपको बुरा लगेगा, फिर क्या ही फायदा। फिर भगवान को दोष देते हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर। भगवान की गलती नहीं मानती, उसमें हमारी गलतियां। अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है और समझना जरूरी है। श्री कृष्ण यही तो बताते हैं गीता में, यही तो महाभारत में हमने सिखाया, यही तो सीखना है कि शकुनी से कैसे, छल कपट वालों से कैसे बचना है, चोर चकारियों से दूर कैसे होना है। बजरंगबली की भक्ति में हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको इन चीजों से ऑटोमेटिक दूर कर देंगे, आपके अंदर निर्मलता भर देंगे, आपको ऐसा अपने जैसा ही शांत स्वभाव वाला, निर्मल, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला बना रख देंगे। वो उनमें वो ऊर्जा दे देंगे आपके अंदर कि आप किसी भी बड़े से बड़े झटके झेल जाओगे आप। ये गारंटी है, ये उनकी गारंटी है, मेरी तो नहीं, उनकी गारंटी है। आप कितना भी बड़ा झटका आ जाए आपके, आप कितने भी टूटे हैं, आपको फिर से खड़े करने के लिए चिल्लापन दे देंगे। आप झुक के हवा की तरह बहोगे आप। वो पवन पुत्र है, वो हर एक क्षेत्र में कैसे भी कहीं से भी निकलते हैं, कैसे भी परिस्थिति से आपको निकाल लेंगे, आपको आजाद कर देंगे। पंछी, उड़ने वाला पंछी जो होते हैं ना, बाज हवा में अकेला हो, उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, वो अकेला अपनी धुन में रहता है। ऐसे ही रहोगे आप, चाहे बाहर कितने भी कोई भी शोरगुल चल रहा है, कोई भी आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बजरंगबली को कुछ फर्क पड़ा क्या? कितनी मुसीबतें आई उनके साथ, कितने कितने झटके झेले उन्होंने, कितने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको रत्ती भर भी खरोच भी आई हो तो बता दो, रत्ती भर भी उनको कोई फील हुआ अंदर से, या उदास नहीं हो कभी। ऐसा बनना है ना, तो बनना है तो फिर लग जाओ उनकी तरह, उनके हनुमान चालीसा समझो, हनुमान चालीसा का पाठ ही मत करो, उनको समझो भी, उनके बारे में जानो, जितना जान सकते हो उतना जानो, उनकी तरह बनने की कोशिश करो। फिर देखो लाइफ क्या चेंज हो जाती है, आपको कैसे लाइफ में बढ़ने मजा आता है, जीवन जीने का मजा ही कुछ और हो जाएगा आपका। तो सारी बुराइयों से दूर हो जाओगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपकी लाइफ, मैं क्यों आया हूँ, आपकी लाइफ का पर्पज क्लियर हो जाएगा। मैं इस जीवन में आया क्यों, मैं करने क्या आया हूँ, मैं जीवन जी रहा हूँ या सिर्फ देखा देखी में चल रहा हूँ। 99.9% लोग आज की डेट में सब देखा देखी से जी रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, गुथम गुथा हो रहे हैं, ये मेरा ये तेरा सब कुछ, ये सब मतलब अब क्या ही बताऊं इतनी गहराई में, ये मिटना है एक दिन सब कुछ भी नहीं रहने वाला, परमानेंट कुछ भी नहीं है। हर एक चीज का टाइम पीरियड है, उसको वहां से जाना ही जाना, लेकिन जरूरी है निर्मल मन। उसके हिसाब किताब बहुत निराले हैं, इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड के हिसाब किताब बहुत निराले हैं। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारे तो फिर इस काल चक्र में फंसते रह जाओ। अगर तुमको समझना है तो हनुमान जी को समझिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उनके साथ जुड़िए, फिर देखिए अपने चमत्कार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो जो मैंने बताया इनको अगर थोड़ा सा भी आपके लिए अगर काम आया तो इसके लिए धन्यवाद।